कि ये जो इंडियन नेवी के जिंदाबाद के नारे लगे हैं, तो भाई ये हो क्या रहा है? मैं अमीर खान हूँ, मास्टर हूँ इस लॉन्च का। अल इस्लाम बोर्ड है। 8 दिन है, मैं ईरान से निकल के आ रहा था समंदर, मुझे सोमालियों ने आई चेक किया हुआ है। कल दोपहर 3 बजे रात से इंडियन नेवी मेरे पीछे लगी हुई है इमदाद के लिए। पूरी रात इन लोगों ने मगजमारी की, जोर लगाया सोमालियों से। आज पूरी दिन, अभी दिन की 4 बजे होने वाली है, इंडियन नेवी ने मुझे आजाद कर दिया। सोमालियों को निकाल लिया है। अभी मैं आजाद हूँ। इंडियन नेवी का शुक्रिया। इंडिया जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए लेकर आते हैं एक से एक लेटेस्ट न्यूज़। वैसे ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ हम फिर हाजिर हुए आपके सामने। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप यही न्यूज़ हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, आज की न्यूज़ बड़ी गर्व की न्यूज़, और पड़ोसी देश में भारतीय जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और भारत माता जी की जय, वंदे मातरम के पूरे नारे लग रहे हैं दोस्तों। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो हर इंसान की जान की कदर को समझता है और जानता है, इसीलिए। और पाकिस्तान है एक, वो अपने देश में किसी भी नागरिक की, उसके लिए जान की कोई वैल्यू नहीं है। और जान की वैल्यू क्या, तो उनके पास तो कोई सामान भी नहीं है उनको बचाने के लिए या रेस्क्यू के लिए। तो उनके 23 यात्री जो ईरान से आ रहे थे पाकिस्तान समुद्र के रास्ते, लेकिन उनको बीच में कुछ संगठन ने हाईजैक कर लिया था, जिसको कल इंडियन नेवी ने पूरा रेस्क्यू करके उन 23 के 23 पाकिस्तानी यात्रियों को और बिल्कुल सुरक्षित ले आए हैं। और उनको मेडिसिन वगैरह, उनका पूरा इलाज करवा कर फिर उनको वापस पाकिस्तान को सौंप दिया गया है। इसलिए वहाँ पर पूरी भारत के फुल चर्चे हो रहे हैं दोस्तों। और भारतीय नेवी की तो वैसे भी तो आज के टाइम बोल रही है, क्योंकि भारतीय नेवी से पावरफुल आज के टाइम कोई कुछ भी नहीं है। और पाकिस्तान में आज इसी चीज़ का पूरा भारत का रुतबा पूरा चल रहा है वहाँ पर। और इसी से रिलेटेड ये बहुत बढ़िया और इंटरेस्टिंग न्यूज़ है दोस्तों। आप अंत तक जुड़े रहिए हमारे साथ। तो चलिए न्यूज़ को करते हैं स्टार्ट। कहेंगे कि लो जी, पाकिस्तानियों ने इंडियन नेवी जिंदाबाद और इंडिया जिंदाबाद के नारे लगा दिए। पाकिस्तानियों ने भाई नारे लगाए हैं और हाथ ऊंचे कर कर के नारे लगाए हैं कि इंडियन नेवी जिंदाबाद और इंडिया जिंदाबाद। ये भी होना था, तो ये तो आपको पता है कि ये तो होना ही होना है। और उसकी वजह आप जानते हैं कि जो हमने खबर आपको दी थी कि पाकिस्तान के 23 जो फिशरमैन थे उनको रेस्क्यू किया गया है। 23 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया है इंडियन नेवी ने। तो उसके बाद उन्होंने उन शुक्रिया तो अदा करना था। पाकिस्तान की अथॉरिटीज अगर थैंक यू नहीं बोल रही, शुक्रिया अदा नहीं कर रही, लेकिन जिनको बचाया गया वो तो थैंक यू बोलेंगे, वो तो कहेंगे। तो ऐसा ही हुआ है। और इसमें हमारे पास जो है वो वीडियो भी मौजूद है, जिसमें वो इंडिया का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, और जो जिनको बचाया गया है अपना नाम बता रहे हैं। और इसी के साथ हमारे पास एक और वीडियो भी मौजूद है। अब वो वीडियो है तो किसी प्रोग्राम की, और लिखा तो उसके ऊपर ये हुआ है कि वो कोई कश्मीर के बॉर्डर की कहीं पर है, लेकिन वहां पर इंडियन मुस्लिम क्या कह रहा है और पाकिस्तान के लिए भी क्या कह रहे हैं। लेकिन पहले हम आपको ये बताते हैं कि जो फिशरमैन थे और जो जिनको रेस्क्यू किया गया, और जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन था वो कितना मुश्किल था। 12 से 15 घंटे ये मिशन जारी रहा और उसके बाद इनको बचाया गया। अच्छा, हुआ ये है कि उसके बाद इंडियन अथॉरिटीज की तरफ से वहां पर जो इंडियन नेवी की टीम थी उसने पाकिस्तानियों का फुली चेकअप किया है, मेडिकल चेकअप हुआ है उनका। वहां पर उनको ट्रीटमेंट दिया गया है, उनको ये देखा गया है कि कहीं उनको कोई चोट तो नहीं लगी, कोई जख्मी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उनको थॉरोली चेक करने के बाद फिर उनको जो है वो वहां से निकाल के उनकी सफर की तरफ रवाना किया गया कि जनाब अब आप आजाद हैं। उनको जो आजाद किया गया, आजाद कराने के बाद पाकिस्तानियों का चेकअप हुआ है। उनको जो है मतलब ये कि ज़ाहिर है मेडिसिन तो आपको पता है लोगों को देने के मामले में इंडिया जो है वो सबसे आगे है, तो वो उसने उनका भी देखभाल की कि भाई किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और उसके बाद उनसे पूछा कि ठीक है आप सब लोग, उन्होंने कहा जनाब। और उसके बाद फिर उन्होंने बाकायदा एक मैसेज रिकॉर्ड करवाया। मैं आपको मैसेज सुनवाई देती हूँ, आपको हाथ जो है वो दस्ती के दस्ती आप मैसेज आप ये सुन लें वो क्या कह रहे हैं, और इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये जो इंडियन नेवी के जिंदाबाद के नारे लगे हैं, तो भाई ये हो क्या रहा है। मैं अमीर खान हूँ, मास्टर हूँ इस लॉन्च का। अल इस्लाम बोर्ड है। 8 दिन है, मैं ईरान से निकल के आ रहा था समंदर, मुझे सोमालियों ने आई चेक किया हुआ है। कल दोपहर 3 बजे रात से इंडियन नेवी मेरे पीछे लगी हुई है इमदाद के लिए।
पूरी रात इन लोगों ने मगजमारी की, जोर लगाया सोमालियों से। आज पूरी दिन, अभी दिन की 4 बजे होने वाली है, इंडियन नेवी ने मुझे आजाद कर दिया, सोमालियों को निकाल लिया है। अभी मैं आजाद हूँ। इंडियन नेवी का शुक्रिया। इंडिया जिंदाबाद। ये जी देखिए आपने, इंडिया जिंदाबाद, इंडियन नेवी जिंदाबाद के नारे, और भी कई जगहों पर इसकी वीडियोस है। ये तो मैंने आपको एक दिखाई है। और इसमें जो है वो, मेरा सवाल तो ये होगा कि इंडियन अथॉरिटीज कहाँ हैं? और इंडियन अथॉरिटीज नहीं, माफ कीजिएगा, पाकिस्तानी अथॉरिटीज कहाँ हैं इस वक्त? कि वो कहाँ पर यानी कि छुपे बैठे हैं। तो छुपने की जरूरत नहीं है, सामने आकर आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए। आपको कहना चाहिए जनाब थैंक यू। जो उनके हैं नेवी के, उनके कमांडर हैं, उनको बोलिए। साथ में आप नरेंद्र मोदी साहब को कहिए जनाब शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने तो सही हमसाये होने का हक अदा कर दिया। ये हम हक अदा नहीं कर पाए, आपने हक अदा कर दिया। तो उसमें कोई मैसेज हमें नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से कोई इसके ऊपर जो है वो रिएक्शन नजर नहीं आया। इसका हाँ बोले ना बोले, कुछ तो बोले भाई। आप बताएं कि भाई हाँ जी, इंडियन नेवी जो है हमें बचाने का, हमारे लोगों को बचाने का काम अदा कर रही है, फर्ज अदा कर रही है, और उसने जो है फिर हमें बचा लिया। मसला ये है कि नंबर 1 तो हम हैं, तो काम दूसरे कर रहे हैं नंबर 1 वाले। ये भी तो अब देखिए, एक एक्सेप्ट करना और फिर इसको जो है वो कहना भी बड़ा मुश्किल काम है। तो मेरा ख्याल है इसीलिए कहीं छुप छुपा के बैठे हैं। वो कहते हैं ना, सामने आते भी नहीं और छुपते भी नहीं, चिलमन के पीछे छुप के बैठे हैं, वगैरह वगैरह, इस तरह की वही सिचुएशन है। और मेरा तो ख्याल था कि जब मैं इसके ऊपर नेक्स्ट प्रोग्राम करूंगी, कल जब मैंने किया, तो नई डेवलपमेंट्स होंगी तो जरूर करेंगे। पाकिस्तान की तरफ से कोई रिएक्शन आएगा, मैं कह रही थी कि जरूर आएगा। मुमताज जहरा बलोच कहाँ छुपी बैठी रह सकती है, जरूर सामने आएंगे और कुछ बोलेंगे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। तो शहबाज शरीफ को ट्वीट ही कर देते नरेंद्र मोदी को टैग करके कि जनाब ये देखिए आपने काम कर दिया, हमारा बड़ा जबरदस्त शुक्रिया, लोगों को बचाया। लेकिन देखिए गरीब लोगों को बचाया ना, फिशरमैन है जी, तो इनकी जो है कोई फिक्र ही नहीं। और सोच रहे लो, वो गरीब मछेरों को बचा लिया, हम क्या करें? अच्छा, मैं तो ये सोच रही थी कि ये जो इन्होंने बोला है, मछेरों ने ये जो बोल दिया, यानी ये कि जो जिनको बचाया गया है, इनको इन्होंने जो बोला और स्लोगन्स लगाए, नारे लगाए कि इंडिया जिंदाबाद, तो मेरा तो ख्याल था कि डर के मारे वो ये कहेंगे कि देखिए हमें तो जो है वो बचाने वाला तो आपको पता है कि अल्लाह है, और उसने हमें, बल्कि ये हुआ कि कुछ वहां पर मछलियां ऐसी थी, बड़ी बड़ी मछलियां जो कि उड़ने वाली मछलियां थी, और उन्होंने हमें अपने सींगों पर बिठाया और बिठा के निकल गई। या फिर ये कहा जाएगा कि हमारे ऊपर जो एक बादल का टुकड़ा आया और वो आके ठहर गया, बस बादल के टुकड़े ने साया किए रखा, और उसमें से फिर जंगजू उतरे नीचे और उन्होंने जो है वो पायलट्स के साथ किया है, तो हमारे लिए भेजी है, अल्लाह की तरफ से फौज आई है। भाई देखिए, अगर पत्थर बरस सकते हैं ऊपर से, तो फिर फौज भी, बादल का टुकड़ा भी आ सकता है, और बादल के टुकड़े से जंगजू भी उतर के आ सकते हैं हथियारों समेत। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया दादा, बहुत जनाब, आपने जो है हमें बचाया, और इंडिया जिंदाबाद के नारे लगा दिए उन्होंने। अब वो मैंने आपको कल भी कहा था कि सीने पे मूंग दलने के काम जो है वो खुद ब खुद ही होते रहते हैं। ये असल में इसको ही कहा जाएगा, असल में ये राह की साजिश, ये जो इंडिया जिंदाबाद के नारे लगे हैं, पाकिस्तानियों ने लगाए हैं, तो ये तो सही राह की साजिश है, क्योंकि बचाया उन्होंने ही है जी। तो ये है सिचुएशन। तो वही मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान की तरफ से जो है वो, मतलब वैसे मजाक की बात एक तरफ, लेकिन जरूर इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, मानना चाहिए, और कहना चाहिए कि बड़ा एहसान है आपका। मतलब करें क्या वो, आगे से कहें हम करें क्या? इंटरनेशनल वाटर्स में आप हैं, पायलट्स को तो आप ही पकड़ के ला सकते हैं, हम तो अभी मुल्क के अंदर ही कोई पकड़ धकड़ जो हो रही है वही कर रहे हैं। अच्छा, अब इसके अलावा जो है सिर्फ यही नहीं, बल्कि जो पाकिस्तानी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसके ऊपर कई एक वीडियोस वायरल होती रहती है। इंडिया की एक और वीडियो वायरल हो रही है उसके ऊपर, और वो जो है वो एक इंडियन मुस्लिम की वीडियो है, ठीक है? और इंडियन मुस्लिम जो है वो बात कर रहा है पाकिस्तान पर। अच्छा, अब वो क्या बात कर रहे हैं ये जरा आप सुनिएगा और सर धुनिएगा। पर भी मुसलमान हूँ ना, तो मैं इंडियन मुस्लिम हूँ, हिंदुस्तानी हूँ, मुसलमान हूँ, एंड आई एम प्राउड, मुझे फक्र है मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ, पाकिस्तानी मुसलमान नहीं हूँ। अगर मैं पाकिस्तानी मुसलमान होता तो मुझे 1250 रुपए का आटे का बैग मिलता, जो मेरे अंदर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर मैं पाकिस्तानी मुसलमान होता तो शायद मुझे 250 रुपए का मिल्क का केजी लेना, यहाँ मुझे इंडिया में 40 रुपए का मिल रहा है। अगर मैं वहां का होता तो शायद मैं भी, जहां प्राइम मिनिस्टर को सलाखों के पीछे धकेल दे, इमरान खान वाज द पीएम ऑफ दैट कंट्री, has been put behind the bars ना। जिस कौम का ऐसा सत्यानाश हुआ हो, वहां एक कॉमन इंसान की क्या आइडेंटिटी होगी, उसका क्या कॉमन प्रोडक्शन है? सो आई एज अ कॉमन कश्मीरी डोंट वांट पाकिस्तान, इवन आई डोंट वांट टू टेक द नेम ऑफ दैट वेरी नेशन। अब ये देख लीजिए जरा, ये कौन है? ये सिर्फ मुसलमान नहीं है, ये इंडियन कश्मीरी हैं।
और उन्होंने ये जो बातें की हैं, ये मैंने खुद से बातें की, आपने सुन ली और ये वीडियो वायरल हो रही है ग्रुप्स में, पाकिस्तानी ग्रुप्स में। और वो ये कह रहे हैं कि मैं वहाँ पर होता तो आटे का इतना थैला आता जो कि मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था, मैं अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकता था। मैं अगर वहाँ पे होता तो ये वाला ये हो रहा होता और मुझे जो है मैं तो इतनी महँगाई बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो ये तो बड़ा शुक्रिया कि मैं वहाँ पर हूँ इंडिया में और वहाँ पर ये जनाब हैं, ये जम्मू कश्मीर के। अच्छा, ऊपर ऊपर लिखा हुआ है पीओके, लेकिन अब हिंदी में भी लिखा हुआ है और जो इंग्लिश में सिर्फ पीओके बॉर्डर लिखा हुआ है। लेकिन ये जो उन्होंने खुद बताया कि वो इंडियन मुस्लिम हैं, कश्मीर के हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि मैं अगर उधर होता तो अच्छा ये वाले नारे ना पहले भी बल्कि कई एक प्रोग्राम्स ऐसे हैं जहाँ पे इस तरह की चीज़ें जो चलती रही हैं। ये मैंने फर्स्ट टाइम क्योंकि ये अब ऐसे ही था, मैसेज ऐसा था तो मैंने कहा ज़रा किया जाए। तो आप अंदाज़ा ये करें कि सिचुएशन ये है मुल्क की कि उनको जो है जो अच्छा अब हैरानी की बात ये है कि आप तो ये कह रहे थे कि भाई उधर बड़ी ये है, वहाँ पे बड़ा मसला है। इंडिया के कश्मीर में तो जनाब लोग जो हैं वो बेचारे कुचले पड़े हैं, मारे जा रहे हैं, उनको तो उन्होंने जो है ज़िंदा दरगोर कर दिया। ये ज़िंदा दरगोर किया। ये आप देख भी सकते हैं यानी वीडियो जो है, ये हकीकी वीडियो जिसमें वो बंदा खड़ा होके कह रहा है कि मैं हाँ हूँ और इधर का हूँ और मुझे तो बड़ा वो है। तो वो अगर ऐसा वो कहे कि भाई हम तो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं, भाई हमारे साथ ये हो रहा है, हमें तो ये कर दिया, हमें तो वो कर दिया, कत्लो-गारत हो गया, तो हम तो यहाँ से भाग के वहाँ पे जाना चाहते हैं। तो देखा दोस्तों आपने कैसे पाकिस्तानी यात्री हैं वो भारत माता की जय और हिंदुस्तान की जय के नारे लगा रहे हैं और उनको हर एक इंसान को पता है कि उनकी जान की कीमत क्या है, लेकिन हिंदुस्तान को भी पता है कि हर इंसान की जान की कीमत है वो किसी भी दुश्मनी से बढ़कर होती है। इसलिए भारत ने ये रेस्क्यू किया और भारतीय नेवी का नाम भी आज चारों तरफ तूती गूंजती है उनकी भारतीय नेवी की। और उन्होंने ये रेस्क्यू किया है क्योंकि पाकिस्तान के तो बस की बात नहीं है किसी को भी बचाना, क्योंकि वो तो सिर्फ मारना जानते हैं या आतंकवाद फैलाना जानते हैं। तो ये एक भारतीय नेवी ने बहुत बड़ी सीख दी है कि एक इंसान की जान की कीमत बहुत बड़ी होती है। और दोस्तों आपको कैसी लगी ये न्यूज़ प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी तो शेयर और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और जल्दी एक न्यूज़ के साथ फिर हम हाजिर होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।